नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सी लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र 12 साल कब्जा के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, हम इसके ऊपर में पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एडवर्स पोजीशन क्या होता है, एडवर्स पोजीशन का कानून क्या है। सिर्फ एडवर्स पोजीशन को संक्षेप में समझाने के लिए उसके दो धाराओं का वर्णन हम आपके सामने कर रहे हैं। इंडियन लिमिटेशन एक्ट का धारा 27 जो है 27 सेक्शन ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति के जमीन पर कोई बाहरी व्यक्ति बलपूर्वक कब्जा कर ले और एक निश्चित अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन का मालिक उस पर कोई एक्शन न ले, कोई केस न करे, तो जमीन का मालिक अपना अधिकार खो देता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि उसका निश्चित अवधि क्या है। इसके लिए इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 64 और 65, 64 और 65 यह प्रावधान करता है कि 12 साल की निश्चित अवधि बीत जाने के बाद मालिक अपना मालिकाना हक का अधिकार खो देता है। यानी दोस्तों, एडवर्स पोजीशन के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी मालिक की जमीन पर कोई बाहरी व्यक्ति उस पर कब्जा करके शांतिपूर्ण ढंग से 12 साल तक का अपना जीवन निर्वहन कर लेता है और इसी बीच में मालिक कोई केस नहीं करता, वैसी परिस्थिति में मालिक अपना मालिकाना हक उस संपत्ति पर से खो देता है और कब्जाधारी जमीन का मालिक बन जाता है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। क्या वास्तव में सिर्फ कब्जा के आधार पर कोई संपत्ति का मालिक बन सकता है? इसके लिए हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के केस का टाइटल है दोस्तों राधे श्याम पाठक वर्सेज यानी बनाम कन्हैया गौड़। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 49 ऑफ 2011, 49 ऑफ 2011। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 13 जुलाई 2021। इस उपरोक्त केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र धारा 27 इंडियन लिमिटेशन एक्ट और आर्टिकल 65 इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अनुसार ही कोई कब्जाधारी जमीन पर मालिक नहीं बन सकता। उसके लिए निम्न बातों को भी साबित करना जरूरी है, अन्यथा कब्जाधारी एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक नहीं बन सकता। उन निम्न बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह बताया दोस्तों। पहला है दोस्तों नेक भी, यानी बिना बल लगाए कब्जा करना। दोस्तों, मालिक का जमीन है और कोई दूसरा व्यक्ति बिना बल लगाए उस पर कब्जा कर लिया है, मालिक को धमकाया नहीं, अगर मालिक को मारा पीटा नहीं, अगर ऐसी परिस्थिति है तब जाकर के वह कब्जाधारी माना जाएगा। यानी शांतिपूर्ण कब्जा करना चाहिए। अगर बल लगा दिया तो उसे अवैध कब्जा माना जाएगा दोस्तों। और अवैध कब्जाधारी, जैसा कि हम पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं कि 100 साल तक के भी कब्जे में रहे फिर भी एडवर्स पोजीशन के आधार पर वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता। दूसरा है दोस्तों नेक काम, यानी मालिक के बिना छुपाए मालिक की जानकारी में ही कब्जा होना चाहिए। मालिक और आम जनता की जानकारी में ही कब्जा होना चाहिए। अगर मालिक और आम जनता की जानकारी में कब्जा नहीं हुआ, ऐसा साबित नहीं कर सका कब्जाधारी, तो ऐसी परिस्थिति में एडवर्स पोजीशन का लाभ उसे नहीं मिलेगा और वह कब्जाधारी जमीन का कभी भी मालिक नहीं बन सकता। तीसरा है दोस्तों नेक प्रिकारियो, यानी मालिक के बिना अनुमति के, यानी जमीन का जो मालिक है उसके बिना अनुमति का कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक अनुमति दे दिया और आप उस पर कब्जा कर लिए, वैसी परिस्थिति में भी कब्जाधारी जमीन के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त तीनों बिंदुओं को न्यायालय में साबित करने को कहा है। अगर कब्जाधारी उपरोक्त तीनों बिंदु को न्यायालय में साबित कर देगा और लगातार 12 साल तक कब्जा मेंटेन रखा, शांतिपूर्ण कब्जा मेंटेन रखा, ऐसी परिस्थिति में वह एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक बन सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन दोस्तों, अब एक प्रश्न उठता है कि जमीन के मालिक की अनुमति से या किराया, जैसे आप उदाहरण के रूप में देखें, बटाईदार हो या किराएदार हो, एक किराएदार आपके मकान में 100 साल 50 साल भी रह लेता है, आपने उसे किराए पर रखा लेकिन आपके बाल बच्चे तक किराए पर रह गया, वो 50 साल कब्जा कर लिया, तो क्या इस कब्जे के आधार पर वो आपके मकान का मालिक बन सकता है? सीधा सा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी जजमेंट में कहा कि नहीं, अगर मालिक का परमिशिव पोजीशन है, अगर मालिक की अनुमति से आप कब्जे में आए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 100 साल भी कब्जे में रहेंगे फिर भी आप उस संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, अब आइए एक देखते हैं ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि जो कब्जाधारी साबित करना चाहता है कि हम एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन के मालिक हैं, उसे अपने कब्जा का ठोस प्रमाण देना होगा। साथ ही राधे श्याम पाठक वाले केस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदु समझाए, नेक भी, नेक काम एंड नेक पिकारियो, इन तीनों को साबित करना जरूरी है। दोस्तों, केस का टाइटल है सीएम मीर लियाकत अली बनाम बसंतम्मा और अन्य। इसका रेगुलर सेकंड अपील नंबर है दोस्तों 1366 1366 ऑफ 2018। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 16 अप्रैल 2024। एकदम लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा
कि वह व्यक्ति जो न्यायालय में आकर कहता है कि हमें एडवर्स पोजीशन के आधार पर जमीन का मालिक घोषित कर दिया जाए, उसे ठोस प्रमाण देना होगा। साथ ही साथ राधे श्याम पाठक वाले केस में 3 बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साबित करो। नेक काम है, नेक भिखारी हो, उसे साबित करना जरूरी है, अन्यथा वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता। अब आइए दोस्तों एक दूसरा केस देखते हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, वो भी लेटेस्ट केस है दोस्तों। यह भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2024 का है। दोस्तों मैं इतने केस का वर्णन हमेशा अपने वीडियो में इसलिए करता हूं कि आपको आपके केस में जो केस सुटेबल लगे उसका इस्तेमाल अपने केस में करके अपने केस को जीतने का प्रयास करें। केस का टाइटल है दोस्तों एम राधे श्याम लाल वनाम संध्या और अन्य। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 18 मार्च 2024। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया। अगर आप चाहते हैं कि एडवर्स पोजीशन के आधार पर हम संपत्ति का मालिक बने तो आपको यह न्यायालय में साबित करना होगा कि संपत्ति का मालिक कौन है। दोस्तों पहले ही देखें कि नेक भी का मतलब है बिना छुपाए, बिना मालिक की अनुमति के, यानी मालिक की जानकारी होना कब्जाधारियों को जरूरी है। अगर कोई आदमी अपना ज़मीन छोड़ करके चला गया कहीं कमाने और उसके ज़मीन पर आप 100 साल भी कब्जा किए हुए हैं, वैसी परिस्थिति में आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक नहीं बन सकते। यानी मालिक की जानकारी में ही कब्जा होना जरूरी है। इसीलिए न्यायालय में मालिक का, ओरिजिनल मालिक का, जो ज़मीन का मालिक है, उसका नाम बताना भी जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा बात इन्होंने अपने इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब्जा 12 साल लगातार और बिना व्यवधान के होना चाहिए। बिना व्यवधान का मतलब हुआ दोस्तों बीच में अनइंटरप्शन नहीं। जैसे मान ले कोई एक आदमी 2 साल 3 साल कब्जा रखा, उसके बाद फिर कब्जा छोड़ दिया, फिर उसके बाद आकर के कब्जा कर लिया और फिर 1 साल कब्जा छोड़ लिया, इस तरह से इंटरप्टेड कब्जा माना जाता है दोस्तों। अनइंटरप्टेड 12 साल कब्जा होना चाहिए, यानी लगातार और बिना व्यवधान के, बिना त्रुटि के, तब जाके आप एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिक बन सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट के द्वारा यह बात साबित हो गया कि किन परिस्थितियों में 12 साल से अधिक भी कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया हो ज़मीन पर आपका, फिर वो संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। यानी आपका जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट का कानून है, धारा 27 और आर्टिकल 64 और 65, उसके विरुद्ध में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। यानी एडवर्स पोजीशन के कानून के विरुद्ध में यह फैसला है दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पर अब मेरा यह वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।